ईशा गुप्ता। और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की क्या कमोडिटी मूव्स हैं। तो कच्चे तेल में हमने यहां पर उठापटक जारी देखी है। $30 के करीब यहां पर फिर से ब्रेंट क्रूड में कारोबार होता हुआ नजर आया है। माना जा रहा है कि जिस तरह की आउटपुट में कटौती है उसका फायदा यहां पर कच्चे तेल में देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस अब यहां पर चाइना, साउथ कोरिया और जर्मनी में निकल के आए हैं, उसका क्या असर रह सकता है मांग पर, इस पर भी एक रहेगी नजर। इसके अलावा सोने और चांदी पर अगर ध्यान दें तो यहां पर भी हमने 1700 के आसपास के लेवल्स यहां पर होल्ड करते हुए देखे हैं। लगातार एक्सपर्ट्स एक ही चीज कह रहे हैं कि डिप्स पर आपको नियर टर्म, लॉन्गर टर्म के लिए सोने में यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। बेस मेटल्स को लाएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि यहां पर पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज मिला जुला सा कारोबार है। मुनाफा वसूली फिर से लौटी है। वो इसलिए क्योंकि बाजार को डिमांड रिकवरी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। जब तक बेहतर नंबर्स, मैन्युफैक्चरिंग डेटा यहां पर बाकी सब कंट्रीज से नहीं आता, हम यहां पर दबाव बरकरार रह सकते हैं। खाने के तेलों में आज हल्का सा दबाव देखने को मिला है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने यहां पर 39 जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल कर दिए हैं रिफाइंड पाम तेल के इंपोर्ट के, और उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे और भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिला है। एक नजर यहां पर मसालों पे डालनी चाहिए, जहां पर कल की बढ़त के बाद आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो या धनिया हो, आज यहां पर चौतरफा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, एसएसजे फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और Staven.com के दीपेन शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। दीपेन, पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है क्या टॉपिक्स आपकी आज हैं बाजार में? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, टॉपिक्स में रैप मस्टर्ड सीड, आयरन सीड को बाई करने की सलाह होगी। काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है विज़ा-विज़ अदर कमोडिटीज़। तो अगर कोई भी डिप आती है तो 4176 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस 4135 के रेंज में रहेगा। ऑन द हायर साइड 4300 टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप कैस्टर की बात करेंगे तो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मेंस देखी है, और अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो आई थिंक ये सेंटिमेंट कैस्टर पे और सेलिंग की तरफ लेके जाएगा, और नीचे में हम करीबन 3600 के आसपास के टारगेट्स रख सकते हैं। चलिए, यहां पर आपको राय दी गई है आरएम सीड खरीदने की, लेकिन कैस्टर जून वायदा बिकवाली करके यहां पर कारोबार करना चाहिए। प्रियंक, आपकी क्या राय है? नॉन एग्रो स्पेस में कहां है यहां पर कमाई के मौके? जिस तरह से हमारी बुलियंस में एक अट्रैक्शन दिखा है ऑन द अपसाइड, सिल्वर अट्रैक्टिव दिखता है। सिल्वर में हमारा कंडीशनल बाय रहेगा। 43,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई किया जा सकता है। 42,800 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 45,000 नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे। हमारी दूसरे पे क्रूड ऑयल में रहेगी। जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है कि और प्रोडक्शन कट्स करेगी ओपेक की तरफ से, और हायर लेवल्स पे अभी हम देख रहे हैं कि $23-24 सस्टेन हो रहे हैं WTI में। तो एक अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स $28 से $30 WTI में जा सकता है। तो MCX में भी खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 1840-1850 के आसपास। 1740 स्टॉप लॉस रहेगा। 2000 के नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे। प्रियंका, आपने खरीदारी की राय दी है यहां पर चांदी और कच्चे तेल में, लेकिन सोने को देखकर आपको क्या लगता है यहां पर किस तरह की मूव्स रह सकती हैं? क्योंकि स्टिमुलस मेजर्स बाजार को लगता है और देखने को मिलेंगे। डेटा जरूर थोड़ा सा सुधरने लगा है, लेकिन जिस तरह से खरीदारी हमने ग्लोबल ETFs में आते हुए देखी है, उसका फायदा सोने ने लिया है। डेफिनेटली गोल्ड भी पॉजिटिव ही है। नियर टर्म में हम देख रहे हैं कि एक ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट्स में। अगर मैं घरेलू मार्केट्स की बात करूं तो 45,000 से लेके 46,000 ये एक रेंज बना हुआ है। ये मेरा मानना है कि एक हेल्दी साइन है, ब्रीदर ले रहा है आफ्टर रिसेंट रैली। तो मुझे लगता है कि 45,000 46,000 के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जो होगा वो एक्सपेक्टेशन है मेरा कि हायर साइड पे होगा। मैं ट्रिगर देख रहा हूँ कि 46,350 ये एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2000 पॉइंट का रैली होगा। यानी कि खरीदारी की राय यहां पर सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में है। जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज हैं उनका फायदा हमने यहां पर सोने चांदी में तो आता हुआ देखा ही है, और कच्चे तेल में भी जिस तरह से मांग की रिकवरी और आउटपुट में कटौती देखने को मिली है, उसका फायदा यहां पर है। ये तो बात हुई नॉन एग्री की, लेकिन अब बात करेंगे मंडी की खबरों का।
आज पूरा ध्यान यहाँ पर मसालों की तरफ है क्योंकि यहाँ पर जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चाहे बात हो हल्दी की, जीरा की या धनिया की, यहाँ पर आज गिरावट के साथ कारोबार है। हम यहाँ पर मंडियों से जोड़ना चाहेंगे श्री फलोड़ी ट्रेडर्स के महावीर गुप्ता को और मनोहर सारदा फूड्स के भगवान सारदा को। आप दोनों का ही यहाँ पर कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर धनिया पे बात करना चाहेंगे और महावीर जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है किस तरह की आवक है और कैसी मांग है बाजार में? एक्चुअली अभी कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई है उसका इफेक्ट इस पे भी आ रहा है और राजस्थान की सभी मंडियां 2% सेल्स बढ़ाने के कारण बंद हो रही है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि डिमांड में भी 50% की कमी आई है। तो एक बार लग रहा है कि बाजार अभी यही स्थिर चलेगा। ज्यादा कुछ ऐसा फर्क दिख नहीं रहा है अभी धनिया में। तो कोई विशेष बड़ी डिमांड है, मसाला वाले भी थोड़ा कम डिमांड में है। जी, मंडियां बंद हैं, मांग 50% गिर चुकी है, लेकिन आगे जाके आपको लगता है रमजान की मांग यहां पर निकलेगी? और एक्सपोर्ट्स के क्या नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सपोर्ट भी ज्यादा इतना है नहीं क्योंकि लोग डर रहे हैं ना। बाहर वाले जो बायर है वो अभी लेना नहीं चाह रहे, कोई भी ऐसा ट्रेड करना नहीं चाह रहे जिससे कहीं कनेक्टिविटी हो। दूसरी बात ये है कि लोकल में भी कंजप्शन कम हुआ है और रमजान के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि एकदम बढ़े, क्योंकि नॉन वेज का और इनका सबका मसालों में बहुत इफेक्ट आएगा। लोग शाकाहार की तरफ अग्रसर हुए हैं ना, उसका भी फर्क आएगा। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि अभी धनिया में गिरावट ही रहेगी, बाकी ऐसे बढ़ने के चांस कम लग रहे हैं। प्रोडक्शन बहुत अच्छा भगवान सारदा था। जी, हल्दी के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह के हमने जो चीजें या जिस तरह के फंडामेंटल्स बाकी मसालों में आते हुए देखे हैं, क्या हल्दी भी उसी रास्ते जाएगी? क्या आपको लगता है आगे जाकर यहाँ भी प्रेशर है? हल्दी में अभी अराइवल अच्छी आ रही थी। कोरोना इफेक्ट के बाद मंडियां काफी बंद हो गई और मेन लेबर प्रॉब्लम भी है। मसालों फैक्ट्री में लगभग 30% ही लेबर काम करने जा रहा है। तो मसाला तो अन्न फूड इंडस्ट्री तो जोरदार चलेगी, माल तो बिकती रहेगा, लेकिन 20 या 30% तक सारे मसालों की खपत कम होगी। यानी आप अगर समझते हो तो 75 लाख बोरी की अगर हल्दी की खपत पकड़ते साल भर की, तो लगभग अगर 20 से 30% अगर खपत कम होती है तो 15 से 20 लाख बोरी हल्दी की खपत कम होने की चांसेस है। हाँ जी। ओके, तो जैसे मैं आप दोनों से मसालों के बारे में बात कर रही हूँ, तो भगवान सारदा जी, आपको क्या लगता है कि खपत कम होने वाली है तो भाव आगे जाके कैसे रह सकते हैं? यहाँ से कितनी गिरावट है परसेंटेज टर्म्स में, आप मुझे बताएं या भाव के हिसाब से बताएं। किसान को इस भाव में परवड़ता नहीं है। अगर किसान ने कोई कारण से इसका सोइंग कम कर दिया तो हल्दी एक इन्वेस्टमेंट का गोल्ड बनेगा। 4500 के अंदर अगर नीचे का भाव जाता है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के 4500 के अंदर जब भी भाव जाता है तो हर एक 100 रुपया घटे, 200 रुपया घटे, 4000 तक जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें उसको लॉस नहीं मिलेगा। आने वाले साल 2 साल के अंदर उसको कभी भी फायदा मिल सकता है। इसके लिए उनको सबसे जरूरी है कि किसान भी और व्यापारी भी उसका माल कोल्ड स्टोरेज में रखे, अच्छे वेयरहाउस में रखे जहाँ कीड़ा नहीं लगे। इसमें अभी एक तकलीफ बड़ी आ सकती है, अगर किसानों ने माल अपना उनके घर में रखा और उसको अगर कीड़ा लग गया तो ये और एक बड़ा मंदी का कारण बन सकता है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को आह्वान कर सकते हैं कि जिनके पास स्टॉक है वो अच्छे वेयरहाउस में, जहाँ फ्यूमिकेशन अच्छा हो सकता है और जहाँ कोल्ड स्टोरेज है वहां रखे, जिससे डंक लगने से, कीड़ा लगने से माल खराब नहीं होगा और उनको भविष्य में कभी भी माल बेचना है तो उसका पूरा दाम मिलेगा। इसका अभी आज जो खपत जो कोरोना के कारण से कम हो गई है। हाँ जी बोलिए। हेलो जी। नहीं, मैं वही सवाल एक्चुअली महावीर गुप्ता जी से भी पूछना चाहती थी कि जैसे आपने यहाँ पर भाव दिए हैं कि 4500 के नीचे यहाँ पर हल्दी खरीदनी शुरू करनी चाहिए, तो महावीर जी आप क्या कहेंगे, धनिया के लिए फिर क्या लेवल्स देखने चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात है कि धनिया का भी भाव वही आ रहा है 45 रुपए, क्योंकि अभी 52 रुपया करीब बिक रहा है यहाँ पे। तो वो 45 रुपए तक का हम सोच रहे हैं, 45 रुपए तक आ जाए तो लेना चाहिए। फिर भी बाद में फ्यूचर में किसको आता है, बढ़िया मतलब चांस मिलता है, क्योंकि आगे रहने पर भी बहुत सारी परिस्थितियां बदलेगी। उससे 45 रुपए में कोई रिस्क रहेगा नहीं किसी स्टॉक करने में, ले सकते हैं इस भाव का धनिया, क्योंकि थोड़ा बहुत डिमांड तो आएगा ही। दिवाली के आसपास आए या कभी भी आए तो थोड़ा बहुत बाजार सुधरेगा। तो 45 रुपए अगर आ जाता है तो एक तो ये भी गोल्ड है, फिर तो इसको लिया जा सकता है। पर आपको नहीं लगता कि नियर टर्म में कोई मांग आएगी? महावीर जी, आप कह रहे हैं कि दिवाली तक यहाँ पर भाव फिर लौटेंगे, मतलब दिवाली में तो अभी 5-6 महीने हैं, तो आपको लगता है कि अगले इतने समय तक बाजार यहाँ मंदा रहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल मंदा ही चलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जून के बाद धनिया की डिमांड बहुत कम हो जाती है और इस बार मानसून में विपरीत रहेगा इसका असर जी। तो इससे ज्यादा डिमांड आने की संभावना लग नहीं रही है। और जो प्रभावित एरिया है जैसे महाराष्ट्र बहुत पूरी तरह से प्रभावित है, वो कनेक्टिंग है इसमें साउथ इंडिया से, तो वो भी काफी रोल रहेगा उसमें और बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कोई डिमांड दिवाली से पहले इसमें आए। चलिए, यानी कि मसालों में बहुत ज्यादा मांग की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। महावीर जी, शारदा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हल्दी और धनिया के ऊपर एज इन पूरे मसाले पैक के ऊपर अपनी वो राय देने के लिए। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो दर्शकों को शामिल करेंगे, उनके सवालों के देंगे जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अब वो समय हो चला है जब हम अपने दर्शकों को शो में शामिल करते हैं और पहला हमारे पास एसएमएस आया है सनी का पोरबंदर से। इन्होंने गोल्ड मिनी के 3 लॉट बेचे हैं 45,660 पे। प्रियांक, इनके लिए क्या राय है? बिकवाली इन्होंने की है और सोने के भाव में हमने उठापटक भी आते हुए देखी है। इन करंट लेवल्स पे क्या करें? मैं कहूँगा कि 46,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो एक सस्टेन अप ट्रेंड शुरू हो सकता है मार्केट्स में। तो अभी जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो 46,100 का एसएल मेंटेन करें एंड अगर डिप्स में 45,500 45,350 के आसपास के रेट्स मिलते हैं तो वहाँ पे एक बार निकल जाइए, क्योंकि ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तीनों अपसाइड की तरफ ही प्रोजेक्ट कर रहा है। अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर 46,100 टूटता है तो और बढ़त यहां पर देखने को मिल पाएगी। एक और हमारे पास एसएमएस है सचिन अग्रवाल जी का मालेगांव से। ये जानना, फोन लाइन पर हैं सचिन जी, फोन लाइन पर हैं। सचिन जी, कहिए क्या है आपका सवाल? हाँ, कपास कली में लॉट बाय मेरे 5 लॉट बाय जून के अंदर 1980 और 85 पर। सचिन जी ने कपास खली में खरीदारी करी है 3 लॉट 1980 1985 में। दीपेन, क्या करना चाहिए उन्हें इन स्तरों पर? देखिए 1920 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1920 के लेवल्स का। और हमारा मानना है कि अगर 2065 को अगर कपास क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको इजीली 10 to 20% की अपसाइड और देखने मिल सकती है। मतलब अगले 3 से 4 महीने में प्राइसेस लगभग 2200 के आसपास भी जा सकते हैं। तो अगर आप इतना होल्ड कर सकते हैं तो 1920 के स्टॉप लॉस से कपास में अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए। डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद अभी तेजी की तरफ कपास खली बढ़ते हुए दिख रही है। चलिए सचिन जी, अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है तो बने रहिए और आगे जाके आपको आपके लेवल्स यहां पर फिर से देखने को मिलेंगे। एक और सवाल लेते हैं। विजय रावल जी जावरा एमपी से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय जी, जी हाँ, सौरभ सोगानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इंदौर से। सौरभ जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मेरा सवाल है, मैंने कॉपर जून के 5 लॉट लिए हुए हैं 412 की रेट पे। मुझे सस्टेन करना चाहिए कि ड्रॉप कर देना चाहिए? कॉपर ने पिछले हफ्ते अच्छे खासे गेन्स यहां पर बना के हमें दिए हैं। 8 हफ्ते के हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। प्रियांक, 412 पे इनकी खरीदारी है 5 लॉट्स की। सौरभ जी को क्या करना चाहिए? तो नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अभी 400 का मैं सपोर्ट देख रहा हूँ मार्केट में। अगर 400 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करना शुरू करते हैं तो वो अपना लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट लेना पड़ेगा। पर अगर जब तक 400 सपोर्ट्स होल्ड होते हैं मे कॉन्ट्रैक्ट में कॉपर के, तो एक 410 412 तक रैली दिखती है, जो यहाँ से 5 का रैली ऑन द हायर साइड दिख सकता है। चले, यानी कि आपको भी बने रहना चाहिए। बढ़त यहाँ पर कॉपर में भी जारी रह सकती है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजय रावल जावरा एमपी से। विजय नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी सर, हमारे पास 50 क्विंटल लगभग सोयाबीन हमारे पास फिजिकल स्टॉक में रखी हुई थी, तो हम उसको भी सेल करें या फिर रोक के रखें? किसान है। दीपेन, इनके पास 50 क्विंटल सोयाबीन पड़ी हुई है। जानना चाहते हैं कि भाव अब यहां से आगे कैसे मूव करेंगे ताकि ये अपना स्टॉक यहां पर मैनेज कर सकें। जी डेफिनेटली। देखिए, अगर सोयाबीन की बात करेंगे तो हम 3950 के लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर 3950 के लेवल्स को आप ब्रेकआउट करते हुए देखेंगे
तो यहाँ पे आपको इजीली 4050 से 4100-200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और प्राइसेस भी काफ़ी समय से रेंज बाउंड है, तो आप 3700 के लेवल्स को वॉच कीजिए। अगर 3700 के नीचे प्राइसेस जाते हैं तो अपने फिजिकल मार्केट को आपको ऑफलोड करना पड़ेगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी ज़्यादा डिमांड नहीं है, फिजिकल मार्केट को ऑफलोड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, फिर भी आपको 3700 के एक स्टॉप लॉस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैच करके अपने फिजिकल होल्डिंग्स को टारगेट कर रखना। ठीक है, तो ये राय है आपके लिए विजय जी। अभी होल्ड करें सोयाबीन और भाव यहां पर बढ़ने की उम्मीद आगे है। अगले कॉलर कैलीकट से हैं अशोक ठाकुर जी। अशोक जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरे पास 2 लॉट नेचुरल गैस के हैं, तो वो मैंने 139.60 पे खरीदे हैं, तो उसका क्या प्रोस्पेक्ट है आज के ट्रेड में? नेचुरल गैस के प्राइसेस में पिछले 2 हफ्ते में लगातार यहां पर गेन्स आते हुए देखे हैं। प्रियांक, इनके लेवल्स अच्छे हैं। 139.6 में इन्होंने नेचुरल गैस खरीदा है। आज के लिए, इस हफ्ते के लिए अब नेचुरल गैस के प्राइसेस में क्या ट्रेंड है? देखिए, हमने नेचुरल गैस में एक तेज़ी आते हुए देखी थी, बट हायर लेवल से सस्टेन नहीं हो पा रहा है ये काउंटर, और 160 के और लेवल से 140 आ चुके हैं। पर उन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीदी की है, तो मेरे हिसाब से 135 का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए एंड एक पुल बैक आ सकता है 142-145 के आसपास तक, वहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुनाफा आपको यहाँ पर ले लेना चाहिए। हायर लेवल्स पे बहुत ज्यादा हमने बाजार रुकते हुए नहीं देखा है और वापस से कुछ मंदी की तरफ नेचुरल गैस इस हफ्ते में आया है, तो अशोक जी ये आपके लिए वहां पर राय है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया प्रियांक और दीपेन, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन